हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, वीडियो शेयर होती हैं और रियलिटी में भी आसपास बहुत होने लगा है और इंस्टा पे भी आप देख रहे होंगे। तो देखिए, आजकल लड्डू गोपाल और राधा रानी की शादी कराई जा रही है। तो ऐसा जब कभी हम कोई चीज़ अच्छी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी भक्ति गलत है, हमारी भक्ति एकदम सही है, लेकिन भक्ति का मार्ग सही दिशा में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, आजकल लड्डू गोपाल राधा रानी की शादी का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। आजकल शॉर्ट्स वीडियो में भी लोग शादी कराते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको पता है कि लड्डू गोपाल और राधा रानी की शादी हमें करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी, ये आपको राधा रानी इसमें स्क्रीन पर दिख रही होंगी, इससे पहले आपको लड्डू गोपाल दिखे होंगे। अगर आपके ये वाले लड्डू गोपाल और राधा रानी हैं, इनको बाल स्वरूप कहा जाता है। आपने देखा होगा, अगर इनका कितना बड़ा भी रूप है, जैसे ये दोनों हाथ आगे करके ऐसे बैठी होती हैं लड्डू गोपाल, और एक हाथ में जो लड्डू होता है लड्डू गोपाल का, लड्डू गोपाल चाहे वो 1 नंबर के हों, 2 नंबर के हों, चाहे 10 के, चाहे 21 नंबर के, लेकिन देखिए ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इनका बाल स्वरूप है, ये बालक हैं। तो क्या बच्चे की शादी कराई जाती है? और जो राधा रानी की अभी मैंने आपको स्क्रीन पे पिक दिखाई थी, आगे भी अभी आएगी, इसलिए आप लड्डू गोपाल की ये वाला जो रूप है, इसकी शादी नहीं कराई जाती, क्योंकि लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप होता है और बाल स्वरूप का जो विग्रह होता है, तो उससे हम बच्चा, जैसे आप देखते हैं लड्डू गोपाल की सेवा एक बच्चे की तरह होती है, तो लड्डू गोपाल की कभी शादी नहीं होती है। तो लड्डू गोपाल की शादी ना कराएं। और राधा रानी का जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जो पिक था, बाल राधा रानी, बाल लड्डू गोपाल की कभी शादी नहीं होती है। तो अब अगर आप कहेंगे कि क्यों नहीं होती है, पहली बात तो ये बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप की कभी पूजा नहीं होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम जन्माष्टमी और राधाष्टमी पर राधा रानी का जन्म करते हैं, राधाष्टमी पे बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो देखिए, जब जन्माष्टमी पे लाला का जन्म होता है, तो खीरे में हम कौन से वाले लड्डू गोपाल रखते हैं, आप ये बताइए। क्या हमारे पास जो खड़े विग्रह होते हैं कान्हा जी के और राधा रानी के, कभी आपने किसी को देखा है उनको खीरे में रखते हुए? क्योंकि वह उनका बड़ा स्वरूप होता है, और जो बाल स्वरूप होता है लड्डू गोपाल, उनको ही खीरे में रखा जाता है। हर साल हम उनका जन्म करते हैं। आप ये देखिए कि हर साल जन्म करते हैं, हमारा लाला बड़ा हो जाता है, हमारे लड्डू गोपाल बड़े हो जाते हैं, फिर भी हम शास्त्रों के अनुसार हर साल जन्म करते हैं। आप ये सोचें हमारे लड्डू गोपाल बड़े हैं, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि शास्त्रों के हिसाब से चाहे हमारे यहाँ लड्डू गोपाल 20 साल क्यों ना रह जाएं, फिर भी हम उनका जन्म करते हैं और हर साल जन्म करने के बाद छठी भी मनाते हैं लड्डू गोपाल। तो वो बड़े नहीं होते, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं, वो बालक ही हैं और बालक ही रहेंगे। दूसरा राधा रानी का, ये आपको राधा रानी दिख रही हैं, ये बाल स्वरूप हैं। इनका चाहे कितना भी बड़ा स्वरूप ले लीजिए, इनकी भी शादी नहीं होती, क्योंकि राधाष्टमी पर राधा रानी का प्रकट उत्सव हम हर साल मनाते हैं, हर साल प्रकट उत्सव मनाते हैं। बहुत से लोग जन्मदिन भी मनाने लगे हैं, केक भी, कुछ जिसका भक्ति भाव जैसा हो वो वैसा करता है। तो आप ये बताइए, जब हमारी राधा रानी हर साल पैदा होती हैं, तो वो बड़ी कैसे हो जाती हैं? क्योंकि वो राधा रानी का हमारी बरसाने में, अभी आप राधाष्टमी निकल के गई है, आपने देखा होगा कि कितनी धूमधाम से हम राधाष्टमी और जन्माष्टमी मनाती हैं। हमारे लाला का जन्म होता है, हमारी लाली का जन्म होता है, क्योंकि यह दोनों बाल स्वरूप हैं। हर साल इनका जन्म होता है और हर साल ही यह बच्चे रहते हैं। इनको हम ना कभी बड़ा मानती हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल की आपने सुना होगा कि जब सेवा होती है तो वो बालक के रूप में ही होती है, आपको भी पता है बालक ही होते हैं। तो आपको मैंने बहुत क्लियरली समझाया है कि आप इन दोनों की शादी, लड्डू गोपाल और राधा रानी के बाल स्वरूप की शादी, किसी की होड़ में या किसी के कहने पे या किसी के बात को लेकर नहीं करें, क्योंकि अनजाने में आपको पाप ही लगेगा। क्योंकि भक्ति आपकी बहुत अच्छी है, आपके भाव अच्छे हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग देखिए कि भक्ति में हमारे लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं, करने दीजिए, लेकिन आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शादी हम किन की कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल हो गए, इनकी तो हम नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया इनका हम जन्म करते हैं। लेकिन जो राधा कृष्ण होते हैं,
युगल जोड़ी होती है, बहुत से घरों में होती हैं और बहुत से घरों में नहीं होती हैं, लेकिन जो शादी करते हैं तो उनके घर में होते भी हैं। जैसे मैंने अपने राधा कृष्ण की शादी की थी तो मेरे यहाँ भी हैं और मैंने उनके वीडियो भी डाले हुए हैं। तो देखिए ये वाले जो राधा कृष्ण होती हैं, ये खड़े वाले जो राधा कृष्ण होते हैं, ये इनका राधा कृष्ण जी का बड़ा रूप माना जाता है। मतलब ये हमारे बड़े राधा कृष्ण हैं, वो हमारे बालक हैं, बच्चे का रूप हैं। उनकी शादी करके अपराध ना करें। आप शादी करना चाहते हैं उत्साह के साथ कीजिए। शादी को ब्यावला भी कहा जाता है राधा कृष्ण की शादी को। तो ये वाले राधा कृष्ण अगर आपके यहाँ हैं और आप शादी के इच्छुक हैं तो आप शादी कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। और एक राधा कृष्ण जी की शादी तो बहुत से लोग करते हैं, मैंने भी की थी, कम से कम 3 साल, 2 से 3 साल हो गए तब की थी, लेकिन कर सकते हैं तो इन वाले राधा कृष्ण की, खड़े वाले राधा कृष्ण की। इससे कोई मतलब नहीं आप ये सोचेंगे मार्बल वाले हैं, पीतल वाले हों, कोई से भी हों, लेकिन मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो युगल जोड़ी होनी चाहिए। जैसे राधा कृष्ण जी हैं, ये आपको खड़े वाले दिख रहे हैं, जो खड़े वाले युगल जोड़ी विग्रह होते हैं हमारे, युगल जोड़ी जिनको कहा जाता है, लाडली सरकार कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है, इनको हम भगवान जी का बड़ा स्वरूप मानते हैं। और जो लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी होते हैं उनको हम बालक का स्वरूप मानते हैं। तो आपको शादी करानी है तो इनकी कराइए, किसी की होड़ में या किसी के चलन में मत कीजिए और भूल से ये गलती ना करें। जो जानकारी देनी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो राधे राधे।